जय हिंद दोस्तों, सनत ठाकुर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्लॉटिंग के बारे में बताऊंगा। ये मेरे ख्याल से अपने आप में पहला वीडियो होगा जो प्लॉटिंग पे हम करने जा रहे हैं, और उसके बारे में जो डिटेल है देने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त हैं प्रियांशु। हाय प्रियांशु, बताओ भाई क्या है प्लॉटिंग में। सो सर, वी आर कमिंग विथ 106 acres project, including all the amenities, infrastructure. It will be a gated society for bungalows. We have total 106 acres of plots, 106 acres of land, in which we are using only 40% of land for plottings, and another 60% is for you guys. Oh. Is for infrastructure, amenities, environment, for your peace. And we have 2,000 square feet to 60,000 square feet plots for phase 1, and in phase 1 we have total 240 plots. Okay. Yeah. Good. 106 एकड़, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है लोकेशन? ये सर हड़पसर सासवद रोड पे है। हाँ। एज वी एंटर दिवे घाट, एग्जिट दिवे घाट, इट्स जस्ट ऑन राइट साइड 1.4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट हाईवे। ओके। या वहाँ पे जाधवगढ़ भी एक टूरिस्ट का है बहुत। वहाँ जाधवगढ़ इज ओनली 10 minutes अवे फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई दैट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड जाधववाड़ी। ओके। वहाँ पे बहुत जो डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह का बड़ा फेमस है। या राइट। तब मुझे एक बार ऐसे डॉटर की मैरिज का चल रहा था तो हमने प्लान किया था उस फिर दूसरी जगह हुआ। खैर, पर इतना बड़ा और 60% ओपन स्पेस होगा आपका बोलना है ना? एंड ऑल्सो इन दैट वी हैव 25 acres ऑफ लेक देयर फॉर द लेक। नेचुरल और नेचुरल लेक। ओके। फॉर द रेजिडेंशियल्स 25 एकड़ का लेक दोस्तों बहुत प्यारा रहेगा, मतलब एकदम। और मुझे याद है कि वो एरिया घूमने जाओ तो बहुत हिल वगैरह और बहुत सही है, मतलब आराम से, मतलब सेकंड होम के हिसाब से। सेकंड होम के हिसाब से भी। और अगर जैसे चल रही है अभी बातें, इफ द पुरंदर एयरपोर्ट्स गॉट सक्सीड देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बूम सक्सेसफुल। पुरंदर एयरपोर्ट तो आना है एंड इट्स नीड ऑफ द आवर, बिकॉज पुणे का जो एयरपोर्ट है, पुणे को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। जो टॉप 7 सिटीज में पुणे चल रहा है। इवन हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, है ना, मुंबई, ये सब तो हैं ही, बट पुणे में खाली एक ही बड़ा जो ड्रॉबैक आता है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। हम लोग को बार बार मुंबई जाना पड़ता है। खैर अभी पनवेल का आ गया है, थोड़ा सा 1 घंटा पहले आ गया, बट खुद का पुणे का हो तो अलग ही बात है। 1-2 फ्लाइट तो यहाँ से भी जाती है, दुबई, सिंगापुर, आई थिंक 2 फ्लाइट जाने लगी यहाँ से, बट अभी भी। और ये पुणे का एयरपोर्ट एक्चुअल में जो एयरफोर्स का है वो है, वो तो जस्ट हम काम चला रहे हैं। खैर, तो एयरपोर्ट आएगा, बट एयरपोर्ट आएगा ये ठीक है, लेकिन आते आते ये टाइम बहुत लगने वाला है। आप प्राइस क्या बोल रहे हो? लोगों को ये जानना रहता है कि भाई प्राइस क्या है। So in our pre-launch we have decided the price of 5,000 per square feet there, but when you will come to me for the bookings, it's my duty to give you the best price and the best location. तो बेस्ट प्राइस का कोई हिंट भी दे दोगे या नहीं? वहाँ पे बैठ के ही बात होगी। अब आप आइए फिर बात करते हैं। दोस्तों but it will be negotiable. You won't go regretting. You will not regret once you reach this person. Okay, so okay, तो ये जो है अभी, क्योंकि हम लोग जो डेवलपर हैं जो उनका नाम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे वजह है कि रेरा जब तक नहीं आता है तो हम नाम नहीं ले सकते, बट वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल है। It's इंटरनेशनल नेम है, कंपनी एंड पैन इंडिया तो है ही, बहुत बड़ा नाम है। हाँ। It's been 150 years of legacy for the quality, for the infrastructure, for everything. दोस्तों मजे की बात क्या है कि ये सबसे पहले, अगर पूरे YouTube पे, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आ रहा है या भनक मिल रही है तो आपको मिल रही है। तो अगर आप लोग एक्टिव हो जाओगे तो आपको एक तो बेस्ट प्राइस मिलेंगे। फ़ायदा यही होता है कि इनका, मुझे जो लग रहा है, जो बातचीत आपने की थी, मिड दिसंबर तक लॉन्च कर रहे हैं। मिड दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल हम टोकन्स ही ले रहे हैं। मिड दिसंबर में आपको बुकिंग्स मिल जाएंगे। टोकन्स इन द सेंस क्या होता है, ये क्योंकि रेरा आना बाकी है तो एक ईओआई होता है, प्री ईओआई आप बोल दो, नॉन बैंकेबल।
ये आपको व्हाट्सएप पे खाली चेक भेज देना है, और वो भी अमाउंट आई थिंक 1 लाख ओनली। 1 लाख ओनली। वो आप भेज के क्या करते हो, प्रियोरिटी लेते हो। द प्राइस ऑफ योर आईफोन ओनली। हाँ, लेस देन दैट। 1 लाख। अभी हमने खरीदा आईफोन 2 लाख का मिला, 17 प्रो मैक्स, 1 टीबी जियो। 1 टीबी बोलने का भी मजा अलग है। हाँ। तो खैर मेरी ये ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि शोशा करने के लिए नहीं लेता, बट यूट्यूब के हिसाब से लगता है और बड़ा हैंडी रहता है। DSLR में उसको लेके घूमो तोप को, तो ये अच्छा है। खैर अच्छा चलो, तो हमको मेरे ख्याल से अगर कोई EOI देगा तो यही है कि प्रायोरिटी मिल जाएगी। या यू विल प्रायोरिटाइज। हाँ, जितने जल्दी हमारे पास आपके टोकन्स आएंगे, यू विल बी इनवाइटेड फॉर द लॉन्च। एंड आपको खुद को डिसाइड करना है कि लेआउट में आपको कौन सा प्लॉट कहाँ पे चाहिए। मतलब कॉर्नर वाला प्लॉट, वास्तु के हिसाब से प्लॉट में तो भाई स्पॉट की बहुत वैल्यू है। आप देखो, एक रोड टच ले लिया, ठीक है, और एक उसके पीछे ले लिया, मैं बोलता हूँ 50% का फर्क आ जाता है। सही है। और इतना बड़ा प्लॉटिंग होगा तो क्या कमर्शियल भी होगी वहां पर? ऑब्वियसली। ओके। रेसिडेंट्स के लिए वहां पे कमर्शियल रहेगा। वहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स रहेगी। हमारी बहुत सारे टॉप ब्रांड्स से बात चल रही है। विल ब्रिंग दोस ब्रांड्स देयर। आपको डेली नीड्स के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको वैकेशन के लिए वहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इट्स सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, यूल हैव पीस देयर। जो पीस के लिए आप लोनावाला जाते हो यहाँ से 1 घंटा ड्राइव करके, आपको पुणे से बस 30 मिनट्स अवे मिलेगा इन योर ओन हाउस। और एयरपोर्ट आ गया तो वो तो बात ही अलग होगी। देन अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये जो भी प्लॉटिंग बेचते हैं, अभी हमने और भी प्लॉटिंग में काम किया, तो उसके अंदर वो उनका एक रहता है कि भाई आपको हम लोग बताएंगे कि कैसे आप 2-3 टाइप के घर बना सकते हो। मतलब क्योंकि सब एलिवेशन, मतलब ऐसे ना दिखे कि किसी ने सबने अलग अलग कर दिया तो खराब हो जाएगा वो माहौल। तो ऐसा कुछ होगा या लोगों को फ्रीडम है कि उनके हिसाब से जो करना है करें? नो, यू गाइज आर फ्री टू बिल्ड योर होम एज यू वांट। ओके, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। योर लैंड, इट्स योर होम, इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू बिल्ड इट। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कोई 2000 स्क्वायर फीट ले रहा है ना, 5000 का रेट है तो 1 CR तक प्राइस जाएगा। राइट है ना। तो उसके बाद जो भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन जो होता है, GST एंड ऑल सब कुछ वो लगेगा। ये 1 करोड़ प्राइस 5000 पर स्क्वायर फीट मैंने बस अभी आपको प्री लॉन्च में बताई है सर। एज आई सेड, वंस यू कम टू मी, इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू द बेस्ट प्राइस। ओके, वो तो है। हम लोग बात ही इसलिए कर रहे हैं आपके साथ बिकॉज आपने ये बात बोली, और मेन हमारा सबका इंटेंशन है कि बायर को 2 पैसा मिले। right. है ना, क्योंकि वो अपना हार्ड अर्न मनी लगाएं तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए, वो तो है। तो पुरंदर एयरपोर्ट और ये जो है, इसका डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी 4 to 6 minutes ओनली सर। इट्स जस्ट यू हैव टू क्रॉस द रोड। ओके, अच्छा, तो रोड के एक तरफ एयरपोर्ट होगा, एक तरफ जाधववाड़ी आपका घर। अगर हम हड़पसर से जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आफ्टर दिवे घाट पुरंदर फुल झेंडूवाड़ी समथिंग ऐसे प्लेस है ना, जाधववाड़ी तो राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में जो झेंडू के फूल बहुत है, तो ऐसा कुछ नाम है उस जगह का, ऐसे मुझे लगा। ठीक है, तो लोकेशन सही है, सेकंड होम या इन्वेस्टमेंट या एयरपोर्ट के पास। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर पैसा कहीं बढ़ता है तो जहाँ मेट्रो जा रहा है, अब रेलवे स्टेशन ठीक है, पर मेट्रो का बहुत ज़्यादा हो रहा है। पुणे में भी अभी हुआ है जो पिछले 2-3 सालों में मेट्रो आने के बाद बहुत सारी जगह थी जो एकदम शांत थी, एकदम से अचानक प्राइस डबल हो गए उनके। और एयरपोर्ट तो हर एक सिटी का भी ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं एयरपोर्ट, टाइम का बहुत मारामारी है। तो अगर आप उसके आसपास कुछ भी लेते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा रहेगा। और जब प्लॉट लेना हो तो सबसे बड़ा रिस्की चीज़ प्लॉट होता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न भी उसमें होते हैं। मतलब सबसे कम आपको जो अपार्टमेंट होते हैं ना उसमें कम रिटर्न मिलते हैं, कमर्शियल में उससे बेटर मिलते हैं, और प्लॉट में सबसे बेस्ट मिलते हैं। बट वो हम लोग जो लेते हैं, नॉर्मल जो लोग लेते हैं, मतलब वहाँ पे अगर आप जाओगे तो 15 से 25 लाख, मतलब एवरेज 20 लाख का भी रेट मिल जाएगा, बराबर है ज़मीन का जो ऐसे। बट उसमें आपके नाम पे 7-12 नहीं होगा, मतलब
या वो 10-11 लोगों को मिला के जो ऐसा खेती वाली ज़मीन दे देंगे, ये डिफरेंट है टोटल। यहाँ पूरा फुली डेवलप्ड, मतलब रेरा रजिस्टर्ड होगा, ये रोड्स मिलेंगे आपको, वाटर मिलेगा आपको, लाइट का सब, तो ये गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट लेने वाले हो, राइट? राइट सर। और क्या कुछ यूएसपी जो वहाँ की रहेगी, किन लोगों को लेना चाहिए, केवल इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को या दोनों को, या कम क्या है मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको मैं कहता हूँ आप एयरपोर्ट की बात छोड़ दो, एयरपोर्ट आएगा नहीं आएगा बात की बात है, आपको रिटर्न्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही, बट अगर आपको कोई सेकंड होम चाहिए, आपको ऐसी डेस्टिनेशन चाहिए जो पीसफुल हो, आपको ऐसी जगह चाहिए जहां आप वीकेंड्स पे अपने फैमिली के साथ वैकेशन के लिए जा सको, तो आपको पुणे से 1 घंटा 2 घंटा ट्रेवल करके लोनावाला या महाबलेश्वर जाने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट 30 और 35 मिनट्स अवे फ्रॉम द पुणे सिटी, एंड इट्स पीसफुल, इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। वी, एज आई सेड, we have a natural 25 acres lake in that park। बड़ी बात है। बट साल भर रहता है उसमें पानी? ऑब्वियसली सर, अभी तक तो है। क्यों अब की साल तो 6 महीने बारिश ही हुई है पुणे में, तो बहुत लकी है। नहीं तो नॉर्मल ड्राई हो जाता है ना, छोटी छोटी नदियां भी सूख जाती हैं। एंड आवर प्रोजेक्ट इज सराउंडेड बाय गवर्नमेंट फॉरेस्ट ओनली। ओह, वो एक अच्छी बात है। आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि कल जाके वहां पे बिल्डिंग्स बन गई, कल जाके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, आपका पीस चला गया और आपको ट्रैफिक का झंझट हो गया। नो, दिस दैट विल बी द पीसफुल प्लेस फॉर यू, योर फैमिली, योर किड्स। ग्रेट, ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि अगर सब आसपास फॉरेस्ट है तो आपको एक पोल्यूशन का उतना नहीं रहेगा। वैसे पुणे में लकी हैं हम लोग, अगर खराड़ी एक एरिया को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं आर्मी का एरिया आ जाता है जिससे ग्रीनरी प्रोटेक्टेड है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी ऑक्सीजन बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी हर कोई एयर प्योरीफायर भी लगाने लगे हैं वाटर के साथ। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल तो सही है। नाम भी आपको जानना है तो आप मुझे देनो कॉल करो तो मैं बता दूंगा बिल्डर का। आप कमेंट में तो नहीं लिख सकता, खैर। तो ये जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और आजकल जो ज़माना है इन्फॉर्मेशन का, जिसके पास पहले आ गया वही उसका फ़ायदा ले सकता है। तो जैसे कि बताया, आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे, क्योंकि प्लॉटिंग में चॉइसेस मिल जाए वो सबसे बड़ी बात है बॉस, सबसे बड़ी बात है। कॉर्नर का प्लॉट ले लिया ना आपने, चांदी है, मैं आपको बताता हूँ, या सही व्यू वाला जहाँ से कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ऐसी चीज़ मिल जाए, मतलब हीरा बहुत होता है मार्केट में, वो कोहिनूर एक है, वो चीज़ रहता है, और वो शुरू में मिलता है। बाद वालों को वही मिलता है जो सबने छोड़ दिया, फॉल्टी पीस। शादी में जाते हैं ना एंड में, तो बचा कुचा ही मिलता है, अच्छी चीज़ें ख़त्म हो जाती है बफे सिस्टम में। तो वो हाल है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है कि भाई इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा बनाना है, गोल्ड और ये शेयर मार्केट अभी थोड़ा ठंडा चालू है, शांति है मतलब, तो प्लॉटिंग में और इतने बड़े ब्रांड के साथ 106 एकड़, जहाँ पे 60% आपको ओपन स्पेस मिलेगा, 25 एकड़ का खाली मतलब लेक है, मतलब यार बड़ी बात है ना। तब ये रेट भी आपको मिल रहे हैं, और इतने बड़े में 240 या इतनी फेज 1 में ये लेके आ रहे हैं। एयरपोर्ट रहने वाला है नज़दीक, तो मौज ही मौज है। सेकेंड होम के लिए एक लेके डाल दिया, देखेंगे अप्रिशिएट जब होता है ना। तो आप लोग कुछ और बोलना है आपको? नो, दैट्स ऑल सर, जस्ट कम टू अस, विल गिव यू द बेस्ट प्राइसिंग, एंड वंस यू नो आवर नेम, you will be amazed. Yeah, you have to trust us then. You would have no choice. Better than any builder of India. बस गैस करो अभी, ठीक है। तो अभी बाकी के लिए आप कांटेक्ट करो 8888588284 फॉर डिस्काउंट। क्या बिल्डर है, हम लोग चांस ले रहे हैं, आपको सबसे पहले बता रहे हैं, और आप खुद तो लोगे 10 और रिलेटिव को लेके आओ तो ज्यादा मजा आता है ऐसी जगह लेने में। That's actually happening with sir. Some of our clients have give us a token, and उनके रेफरल से उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स हमारे पास आ रहे हैं कि वी वांट टू नो अबाउट योर प्रोजेक्ट, वी वांट टू इन्वेस्ट इन दैट। दैट हैपेंड विथ मी yesterday only. I had 3 VCs of clients. Oh. Because of one only. नहीं, अच्छा है ये। देखो पक्की चीज लेनी है, 7-12 अपने नाम पे, गेटेड कम्युनिटी है, स्विमिंग पूल। अभी मैं ले लेता हूँ 5 गुंठा जमीन वहां पे मिल जाएगा, चलो ये भाव में 20 लाख के हिसाब से। पर आप खुद का स्विमिंग पूल बनाओगे क्या? खुद की सिक्योरिटी रखोगे क्या? अरे जो ऐसा बैठा घर या रो हाउस बंगलो बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा पंगा यही है, एमिनिटीज है ही नहीं, कल्चरल एक्टिविटी है ही नहीं, और 2 हफ्ते भी बाहर जाना हो तो सोचना रहता है
चोरी बीरी ना हो जाए, क्या करें, वॉचमैन वगैरह, तो क्या मतलब बड़ा टेंशन वाला काम रहता है, एक आदमी नहीं तो बैठना पड़ता है घर पे। और इसमें कैसा है कि ये तो मतलब बहुत सही रहेगा, मतलब मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। तो आप लोग बस कॉल करो और इसकी इन्फॉर्मेशन लो और 1 लाख दे के रख दो। अभी ये कोई बैंकेबल कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे आप खाली मेरे को भेज रहे हो, आपको प्रायोरिटी मिल रही है, ऐसा डाल देंगे हम खाली प्रायोरिटी नंबर 1 2 3, फर्स्ट 100 को अलग रेट निकालेंगे, ऐसा ही रहता है ना। जैसे जैसे बिक गए फिर आधा घंटे बाद 200 रुपये 500 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा। मौज ही मौज है, ले लेने का चांस में एकदम। ठीक है, चलो विद दिस वी हैव डन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू, गुड।